नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आए जो आपके एग्जाम आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैथ के जितने भी क्वेश्चन लिए गए वे सारे के सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से ही मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और ये आज का हमारा डे 1 है। यहाँ पर हम लोग मैथ का क्लास का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, जिससे आपका आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी का जो एग्जाम फरवरी में होने वाला उसका शॉर्ट टर्म में यहाँ रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इसे अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप वहां जाकर इस पीडीएफ को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। यदि क्वेश्चन है, यदि 1y3y6 पूर्णतः 11 से विभक्त है तो y का मान क्या होगा। अब बताइए, कोई भी संख्या 11 से विभक्त होता है कब होता है, जब जो नंबर दे रखा है, जो जितने डिजिट का नंबर दे रखा है, सम ऑफ इवन प्लेस माइनस सम ऑफ ऑड प्लेस, अगर वो नंबर 11 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ इवन प्लेस करेंगे तो y प्लस वाई कितना हो गया, 2y। सम ऑफ ऑड प्लेस 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, तो 2y माइनस 10 11 से विभक्त कब होगा, जब y का वैल्यू क्या हो जाए, y का वैल्यू क्या हो जाए, 5 हो जाए, क्योंकि 2 इंटू 5 10, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 2 साल में 1260 रुपया और 5 साल में 1350 हो जाती है, तो ब्याज की अनुमानित दर ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई धनराशि है 2 साल में 1260 हो जाती है। तो ये जो 2 साल में 1260 हुआ ये बेसिकली क्या है, मिश्र धन, यानी 2 साल का मिश्र धन कितना 1260, और यहाँ पे 5 साल का मिश्र धन कितना दे रखा है 1350। तो अब हम क्या करेंगे, 5 साल का मिश्र धन माइनस 2 साल का मिश्र धन, जो हमें क्या पता चल जाएगा, 3 साल का ब्याज पता चलेगा। 3 साल का ब्याज पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, जब 5 साल का मिश्र धन में 2 साल का मिश्र धन को घटा देंगे तो 3 साल का ब्याज पता चलेगा। तो यहाँ से 3 साल का ब्याज कितना हो गया, तो 1350 माइनस 1260 कितना हो जाएगा, 90। तो 3 साल का ब्याज 90, तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 30 रुपया। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, 30 रुपया। अब बताइए 2 साल में 1260 हो जाता है, 1 साल का ब्याज 30 रुपया, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 60 रुपया। 2 साल का ब्याज कितना होगा, 60 रुपया। अब बताइए 2 साल में 1260 हो जा रहा है, तो जिसमें 60 रुपया 2 साल का ब्याज है 60 रुपया, तो मूलधन कितना है, मूलधन 1200 होगा। अब हमको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो बराबर होता है प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100 के। अब यहाँ से 2 साल का SI पता चल गया 60, और प्रिंसिपल है 1500 गुना टाइम है 2 वर्ष, और रेट आपसे क्या हो रहा है, पूछ रहा है, डिवाइडेड बाय 100। अब ये 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। ये 12 इस साइड को कितने बार में काटा, 5 बार में। ये 2 इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो R बराबर हो जाएगा 5/2%। R बराबर हो जाएगा 5/2%। अगर इसे हम फ्रैक्शन के, इसे हम डेसिमल के रूप में लिखेंगे तो 2.5%। 2.5% यही आपका क्या है, सही उत्तर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बात बताइए, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या केवल वास्तविक संख्या होती है। मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए
जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन को यहाँ पर लिया गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार रिपीट हुए हैं, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और आने वाला जितना भी वीडियो होगा वो आप सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 का 970% प्लस 43 का 310% बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो कुछ नहीं करना है, 14 का 970% मतलब 14 गुना 970% परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 प्लस यहाँ पर है 43 का 310% यानी 43 गुना 310 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से एक जीरो कट गया और यहाँ से एक जीरो कट गया, ऊपर हो गया 14 इंटू 97/10 और इधर हो जाएगा 43 इंटू 31/10। अब जब 14 को 97 से गुणा करेंगे तो 14 को जब हम 14 गुना 97, 14 सत्ती 98 का 8 बाकी 9, 14 नमा 128 और 7 135 हो जाएगा, यानी 14 गुना 997 आपका 1358 हो जाएगा, प्लस 43 गुना अगर 31 करेंगे तो 43 या समथिंग अब प्लस हो जाएगा आपका 1333। अब दोनों को जब हम ऐड करेंगे 1358 प्लस 1333 तो 8 3 11 5 3 8 1 9 कितना हो जाएगा 2691। अब चूंकि दोनों में 10 से डिवाइड था तो 2691/10 यानी जो कि हो जाएगा 269.1%। यही आपका क्या है सही उत्तर है, ऑप्शन में किसी से मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी के पास एक धनराशि थी, वह उसका 20% एक वस्तु को खरीदने पर और शेष का 5% यातायात पर व्यय करता है। फिर वह 120 रुपया गिफ्ट देता है। यदि उसके पास 1400 रुपया शेष है तो उसने यातायात पर कितना व्यय किया है? इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। मान लेते हैं कि उसके पास जो राशि थी वो 100 यूनिट थी, उसमें से वो 20% क्या किया, एक आदमी के पास 100 यूनिट धनराशि थी, उसमें से अब 20% एक वस्तु को खरीदने पर खर्च कर देता है, तो उसके पास बचा कितना 80 यूनिट। आप आगे पढ़िए, और शेष का 5% यातायात पर व्यय करता है। शेष का यानी 80 का 5% 4 यूनिट होगा, तो 4 यूनिट किस पर व्यय किया है? ये 4 यूनिट यातायात पर व्यय किया गया है। तो बताइए उसके पास बचा कितना? 80 यूनिट बचा था, 4 यूनिट यातायात में व्यय किया है, तो बचा कितना यूनिट? 76 यूनिट बचा। इस बात को याद रखिएगा कि यातायात पर 4 यूनिट व्यय करता है। अब यहाँ पर 76 यूनिट बचा। अब बोल रहा है फिर वह 120 रुपया का गिफ्ट देता, तो 76 यूनिट में से 120 रुपया क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तब उसके पास कितना रुपया पड़ता है? 1400 रुपया शेष बचता है। तो 76 यूनिट माइनस 120 रुपया बराबर 1400। तो माइनस 120 इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस 120 हो जाएगा, तो 1400 प्लस 120 कितना हो गया? 1520। तो 76 यूनिट का वैल्यू हो गया 1520। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 20 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 20 रुपया, क्योंकि 76 यूनिट का वैल्यू 1520 है, तो एक यूनिट का वैल्यू होगा 76। 1520 को 76 से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा जो कि 20 रुपया। आपसे पूछ रहा है उसने यातायात पर कितना व्यय किया, तो यातायात पर उसने कितना यूनिट व्यय किया था? 4 यूनिट। तो एक यूनिट का वैल्यू 20 रुपया, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 80 रुपया हो जाएगा। यही आपका क्या है सही उत्तर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच खा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्वायर रूट अंडर 8464 प्लस स्क्वायर रूट अंडर एक्स बराबर 102। तो आपसे पूछा है एक्स का मान, चूँकि ये जो वाट है ना उस वाट का ही वैल्यू आपसे पूछ रहा है, यहाँ पर सही से प्रिंट नहीं हो पाया। तो स्क्वायर रूट अंडर 8464 जो है वो आपका 92 का स्क्वायर है। 92 का क्या है? स्क्वायर है 8464, तो 92 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट अंडर 8464 का जो वैल्यू है वो आपका 92 हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट अंडर एक्स बराबर 102। ये 92 इक्वल के उधर गया तो माइनस 92 हो जाएगा, तो रूट एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस 92, जब इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 102 में से 92 चला गया तो 10। स्क्वायर रूट अंडर एक्स का वैल्यू 10। अगर आपसे स्क्वायर रूट अंडर वाट पूछता तो 10 होता, लेकिन आपसे पूछा है एक्स का वैल्यू, तो स्क्वायर रूट अंडर एक्स का वैल्यू 10 है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर, यानी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, मुकेश के पास कमलेश से दुगनी राशि है,
कमलेश के पास सुनील से 50% अधिक धनराशि है। यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपया है तो मुकेश के पास कितनी धनराशि है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। 3 व्यक्ति है, मुकेश, कमलेश और सुनील। कमलेश और सुनील में जो धनराशि का रेशियो है, कह रहा है कि कमलेश के पास सुनील से 150% मतलब 50% अधिक है, यानी 150/100, 0 से 0 कट गया, 5×15, 5 दूनी 10, यानी ये 2 इक्वल किधर आ जाएगा, यानी कमलेश और सुरेश के बीच जो धन का रेशियो है वो 3:2 है। इसे ध्यान रखिए। अब यहाँ पे 3 आदमी है, मुकेश, कमलेश और सुरेश। यहाँ पर सुरेश के पास 2 यूनिट धनराशि है और कमलेश के पास बोल रहा है, कमलेश के पास सुरेश से 50% अधिक है, तो उन दोनों के बीच 3:2। अब आगे का लाइन, मुकेश के पास कमलेश से दुगनी राशि है, कमलेश के पास 3 यूनिट है, तो मुकेश के पास कितनी धनराशि हो गई, 6 यूनिट। तो मुकेश और कमलेश और सुरेश के बीच धनराशि का जो अनुपात है 6:3:2 है, 6:3:2 है, ये याद रखिएगा। अब बोल रहा है यदि उनके पास औसतन धनराशि 110 रुपया। अब इस तीनों का औसतन निकाल दीजिए, तो 6 3 9 9 2 11 यूनिट बटे 3 बराबर 110 रुपया। तो 11 से ये इसको काटा 10 बार में, तो 1/3 बराबर 10 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30 रुपया, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 30 रुपया। तो आपसे पूछा मुकेश के पास कितनी धनराशि है, तो मुकेश के पास 6 यूनिट धनराशि है, 1 यूनिट का वैल्यू है 30 रुपया, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 रुपया। यहाँ तक बात समझ में आई। इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 13:15 है और उनका एलसीएम 39, 78, 0 है, तो संख्या क्या होगी। तो दो संख्या का अनुपात 13:15 है, तो दोनों संख्या मान लिए, दोनों संख्या जो है 13x और 15x है। अब हम लोगों को एक बात पता है कि जो एलसीएम होगा वो इस दोनों का गुणनफल ही क्या होगा, एलसीएम होगा, यानी 13x इंटू 15 वो बराबर होगा 39,780 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये 13, इस 39,780 को 13 3 39, 13 4 78, 0। अब ये 15 इसको काटेगा, 13 4 78, 13 3 39, 13 6 78, यानी 30 60 बार में काटेगा, 30 60 बार में काटेगा। अब ये 15 इस 30 60 को काटेगा, 15 दूनी 30, 15 चौक 60, यानी x का वैल्यू कितना पता चल गया, 204 पता चल गया। x का वैल्यू कितना पता चल गया, 204 पता चल गया। अब संख्या क्या था, 13x और 15x। x का वैल्यू 204 रखिए तो 13 गुना 204, एक संख्या पता चलेगा। 15x की जगह पे रखिए तो 15 गुना 204, 13 गुना 204, 13 चौक 1 और 13 दूनी 26, एक संख्या हो गया 26 52। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौक 60, 15 दूनी 30, तो यानी 30 60 और 26 52। दो संख्या कौन कौन सी हो गई, 26 52 और 30 60। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। मान लिया कि दो संख्या 13x और 15x है, एलसीएम निकालना है, तो 13 गुना 15 और x तो दोनों में कॉमन है, तो 13 इंटू 15 इंटू x, ये इसका एलसीएम है जो कि 39,780, जो कि 39,780। अब इसी को काटना है, यहाँ से x का वैल्यू पता चलेगा। x का वैल्यू जैसे पता चलेगा हम 13x से मल्टीप्लाई करेंगे और 15x से मल्टीप्लाई करेंगे, वो दोनों संख्या आपको पता चल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 15, 20, 35 से विभाजित किया जाता है तो हर बार शेषफल 8 आता है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो हमको कुछ नहीं करना है, 15, 20, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। 15, 20, 35 का एलसीएम क्या होगा, तो 15, 20, 35 का जो एलसीएम होगा वो आपका निकालेंगे, तो 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 सत्ते 35, तो 5 तिया 15, 15 चौक 60 और 7 छक 42, यानी 15, 20, 35 का जो एलसीएम निकल के आ गया वो 420 निकल के आ गया। अब बोल रहा है जब एक संख्या को 15, 20 और 35 से डिवाइड कर रहे हैं तो हर बार शेषफल 8 बचता है। अभी अगर हम
420 को 15 से डिवाइड करेंगे तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। अभी हम 420 को 20 से डिवाइड करेंगे तो वो तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। और 420 को जब 35 से डिवाइड करेंगे तो भी पूरा पूरा कट जाएगा। तो बोल रहा हर बार शेषफल 8 बच रहा है। तो हर बार शेषफल 8 कब बच रहा होगा? जब 420 में 8 क्या होगा? ज़्यादा होगा। 420 में 8 क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी इस 8 को उस 420 में क्या कर देना है? जोड़ देना है। तो 420 प्लस 8 क्या हो गया? 428। आप देख सकते हैं कि जब 428 को आप 15 से डिवाइड करेंगे तो आप करके देख सकते हैं। तो 15 दूनी 30, तो इधर हो गया 12 128। अब आपका होगा 15 अट्ठी 120, नीचे कितना बच के आ गया? 8 निकल के आ गया। तो देख सकते हैं जो एलसीएम लिए थे उस एलसीएम में 8 को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 ज़्यादा है तभी तो शेषफल बच रहा है। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता, जब शेषफल नहीं बचता, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 428। क्योंकि बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि इसका जो सही उत्तर होगा वो 420 के प्लस 8 होगा। यहाँ पर हम के का वैल्यू 1 रखे तो 420 इंटू 1 420 प्लस 8 428। और हमेशा इस क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या पूछेगा। अगर पूछेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे बड़ी संख्या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ के का वैल्यू 2 3 4 5 6 एक नेचुरल नंबर होगा और एक नेचुरल नंबर का अंत अनंत होता है। तो इस क्वेश्चन में हमेशा सबसे छोटी संख्या पूछेगा और इस क्वेश्चन का सही उत्तर 428 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सभागार में सीटों की संख्या 25% की वृद्धि हुई, एक टिकट की कीमत में भी 12% की वृद्धि हुई, तब राजस्व संग्रह में वृद्धि क्या होगी? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए बस एक शॉर्टकट सा फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। ए क्या है? प्रतिशत, चाहे वो इंक्रीज कर रहा हो या डिक्रीज कर रहा हो। बी प्रतिशत, ए और बी प्रतिशत। अगर इंक्रीज करेगा तो प्लस और डिक्रीज करेगा तो माइनस। तो यहाँ पर ए 25% है, 25 प्लस बी 12 प्लस ए बी यानी 25 गुना 12 बटे 100, 25 चौक 100 चर तिया 12, 25 और 12 3 15, 25 प्लस 15 40%। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो आपका 40% होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 2376 है जबकि उनका एचसीएफ 33 है। यदि संख्याओं में से एक 297 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होगा एलसीएम गुना एचसीएफ गुना एचसीएफ। अब बताइए पहली संख्या क्या है? पहली संख्या है 297, दूसरी संख्या आपको क्या करना है? निकालना है। बराबर एलसीएम कितना दे रखा है? 2376 गुना एचसीएफ कितना है? 33। अब इसे ही क्या करना है? सोल्व करना है। ये 33 इस 297 को 9 बार में काटेगा, ये 33 297 को 9 बार में काटेगा, ये 9 इस 2376 को 9 दूनी 18 5 57 9 छक 54 सॉरी 33 नंबर ठीक है। 9 दूनी 18 5 57 9 छक 54 3 36 9 चौक 36। कितने बार में काटा? 264 बार में काटा। यानी x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 264। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 264। यही आपका क्या है? सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक को 6000 पर खरीदा, फिर पहले को 15% लाभ पर, दूसरे को 12% लाभ, तीसरे को 15% हानि पर बेचा, तो उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 3 वस्तु खरीदा गया और तीनों वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस था वो 6000 और 6000 था। एक पर 6000 का 15% प्रॉफिट किया गया यानी 900 रुपये का प्रॉफिट हुआ। एक पर 12% का लाभ हुआ यानी 6000 पर 12% का लाभ मतलब 720 रुपये का लाभ। और दूसरा पर 15% की हानि यानी 6000 का 15% का हानि माइनस 900 रुपये का लॉस। तो ये प्लस 900 ये माइनस 900 क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। नो प्रॉफिट नो लॉस। अब 12% का लाभ मतलब 720 रुपये का लाभ हो रहा है। टोटल प्रॉफिट सबसे पहले 900 रुपये का लाभ हुआ, फिर 720 रुपये का लाभ हुआ, फिर 900 रुपये का लॉस हुआ, तो 900 कट गया, बचा प्रॉफिट 720। अमाउंट कितना था? 6000 प्लस 6000 प्लस 6000 यानी 18000 अमाउंट था।
गुना 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, नीचे 180 ऊपर 720, तो ये 180 720 को काटेगा 4 बार में। चूंकि यहाँ पे परसेंट प्रॉफिट है क्योंकि 720 रुपये का लाभ होगा, तो यहाँ पर 4% का प्रॉफिट होगा। यहाँ तक बात समझ में आई? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए डेली मैथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। जितने भी मैथ के क्वेश्चन लिए गए वे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और इस तरीके की जितनी भी क्लास आएगी उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आप सभी स्टूडेंट के लिए भी साइंस का स्पेशल क्लास फॉर आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी सीबीटी 2 का एमसीक्यू जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उसका भी क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आऊँ। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं, उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।